साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यानमाला में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम पिछले 2 व्याख्यान से निरंतर धर्मवीर भारती के सर्वश्रेष्ठ कृति अंधा युग पर समीक्षा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे अंधा युग की नाट्य शिल्प पर। अंधा युग संरचनागत विषय, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी भाषा शैली कैसी है, संवाद कैसे हैं, बिंब प्रतीकों का प्रयोग किस रूप में हुआ है और रंगमंच की दृष्टि से अंधा युग कैसी कृति है, तो इन सभी बिंदुओं पर आज का व्याख्यान केंद्रित रहेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि साहित्यिक विधा के अंतर्गत ये किस संरचनागत ये किस विधा में आता है। इसे हम गीति नाट्य कहें, इसे हम काव्य नाटक कहें, इसको हम पद्य कहें या चंपू कहें, क्या कहें, ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है। विद्वानों के 2 पक्ष मुख्य रूप से हो गए हैं। एक पक्ष मानता है कि ये गीति नाट्य है और एक पक्ष इसे काव्य नाटक कहने का पक्षपाती है। अगर हम देखें कि नाटककार स्वयं इसे क्या मानते हैं, तो नाटककार धर्मवीर भारती ने इसकी जब भूमिका लिखी तो उस भूमिका में अलग अलग स्थानों पर 5 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। जैसे हम देखें, वे कहते हैं एक जगह भूमिका पर कि इस दृश्य काव्य में जिन समस्याओं को उठाया गया, तो यहाँ वे उसे दृश्य काव्य कह रहे हैं। फिर थोड़ी आगे चल करके फिर वहीं कहते हैं कि इस लंबे नाटक में छंद बदलते रहना आवश्यक प्रतीत हुआ, तो यहाँ इसके लिए लंबा नाटक शब्द का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं तो वे कहते हैं वह न केवल इन गीति नाट्यों वरन समस्त नई कविता, तो गीति नाट्य शब्द का प्रयोग किया, तो दृश्य काव्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लंबा नाटक भी कह रहे हैं, गीति नाट्य भी कह रहे हैं। फिर आगे उसको काव्य भी कहते हैं कि मूलतः ये काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया। फिर एक स्थान पर आगे उसको कहते हैं कि लोक नाट्य, मंच विधान को थोड़ा बदलकर ये खुले मंच वाले लोक नाट्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरह से 5 अलग अलग नाम लेने से विद्वानों के बीच में एक भ्रम की स्थिति बन गई कि इसे काव्य नाटक माना जाए, लोक नाट्य माना जाए, गीति नाट्य माना जाए। वस्तुतः इसमें सभी विशेषताएं विद्यमान है। इसमें काव्यत्व भी है, नाट्यत्व भी है, लोक शैली भी अपनाई गई है और गीति नाट्य की विशेषताएं तो है ही है। तो अधिकांश विद्वान इसे गीति नाट्य ही मानते हैं और गीति नाट्य के लिए ही विभिन्न नाम भी प्रचलित हैं। पद्य नाटक, पद्य रूपक, काव्य नाटक, अंग्रेजी में ही इसके लिए वर्ड्स ड्रामा, लिरिकल ड्रामा, पोएटिक ड्रामा कहा गया। तो इस तरह से गीति नाट्य के रूप में हम अंधा युग को अगर देखें तो पहले ये समझने की आवश्यकता है कि गीति नाट्य कहते किसे हैं, गीति नाट्य की क्या विशेषताएं होती हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी भाषा शैली कैसी है। जब हम ये जान पाएंगे तभी हम अंधा युग नाटक को गीति नाट्य के रूप में समीक्षित कर पाएंगे। गीति नाट्य वस्तुतः एक ऐसी कृति होती है जो काव्य के धरातल पर अवस्थित होती है, किंतु उसकी आंतरिक अनिवार्यता जो है, आंतरिक अनुवृत्ति जो है, वे नाटक होती है, उसमें नाटकीयता होती है। तो काव्यत्व और नाटकीयता दोनों का एक समन्वित रूप गीति नाट्य होता है। विभिन्न आलोचकों ने, इतिहासकारों ने गीति नाट्य को परिभाषित करने का भी प्रयास किया। हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष इतिहासकार डॉक्टर नगेंद्र, वे गीति नाट्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि गीति नाट्य रूपक का ही एक भाग है जिसका प्राण तत्व है भावना अथवा मन का संघर्ष और माध्यम है कविता। तो इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र
विषय के संदर्भ में, उसकी मूल आत्मा के संदर्भ में कहते हैं कि जो उसका प्राण तत्व है वे भावना है, मन का संघर्ष है, और उसकी अभिव्यक्ति किस रूप में होती है, उसके लिए माध्यम अपनाया जाता है कविता। तो काव्यत्व को वे माध्यम मानते हैं और भावना और जो मन का संघर्ष है वे उसका प्राण तत्व मानते हैं। नाटकीयता को वे प्राण तत्व मानते हैं और कविता जो कविता के रूप में, पद्यात्मक रूप में उसकी प्रस्तुति है, उसे वे माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी तरह से एक अन्य गीति नाट्यकार हुए उदय शंकर भट्ट। उन्होंने स्वयं भी गीति नाट्यों की रचना की और गीति नाट्यों के विषय में विस्तार से लिखा भी। तो वे गीति नाट्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि कविताबद्ध नाटकों को इतिहास में गीति नाट्य की संज्ञा दी गई है। इन नाटकों में मानव के हृदय में संचारी भाव का अभिव्यक्तिकरण होता है। क्रिया इनमें है पर सामान्य नाटकों की भांति नहीं। इनमें क्रिया मानसिक है, इसी से भावों का उत्थान पतन होता है। जहाँ गीति पद्य में स्वरस भावों का संचालन होता है उसे गीति नाट्य कहते हैं। तो इस तरह से उदय शंकर भट्ट भी कविताबद्ध नाटक को गीति काव्य कहते हैं कि उसका जो बाहरी का लेवर है, उसका जो माध्यम है वे कविताबद्ध होता है, पद्यबद्ध होता है, और जो क्रिया व्यापार है, जो उसकी आंतरिक अन्विति है, वे सामान्य नाटकों के समान ना होकर के उनसे थोड़ी भिन्न होती है और उसमें क्रिया बाह्य ना होकर के मानसिक होती है। भावों का उत्थान पतन होता रहता है। इसीलिए वे निष्कर्ष रूप में कह देते हैं कि गीति पद्य में स्वरस भावों का संचालन होता है और उसे ही गीति नाट्य कहा जाता है। तो इस तरह से मित्रों हमने अभी देखी गीति नाट्य की परिभाषा, जिससे हमने समझा कि इसमें गीति तत्व और नाटकीयता का तत्व दोनों का एक सम्मिश्रण है। दोनों का हम ये नहीं कह सकते कि इसमें गीति तत्व प्रधान है या नाटकीयता प्रधान है। दोनों का अपना अपना एक स्थान है, दोनों की अपनी एक अलग अलग पहचान है। अब हम बात करते हैं गीति नाट्य की विशेषताएं कौन सी होती है, उसमें विषय कैसा होता है, पात्र किस तरह के होते हैं, पात्रों का चरित्र किस प्रकार से प्रकट किया जाता है, भाषा शैली किस प्रकार की होती है। तो पहले से बात करते हैं उसके अंतर वस्तु की, उसकी कथा वस्तु की। और कथा वस्तु के लिए नाटककार अधिकांशतः या तो पौराणिक संदर्भों को अपनाता है, अतीत की कोई कहानी लेता है, कोई मिथक का आधार लेता है, या समसामयिक सामाजिक बोध से संबंधित होती है। परंतु उसका उद्देश्य केवल पौराणिक संदर्भों को प्रस्तुत करना नहीं होता, केवल अतीत की घटित हो गई कहानी को पुनर्प्रस्तुत करना नहीं होता। वे उस कहानी के माध्यम से शाश्वत मूल्यों को उभारता है, समसामयिक बोध को वाणी प्रदान करता है और दर्शकों को, पाठकों को नवीन जीवन दृष्टि प्रदान करता है। तो इसलिए कथा वस्तु पौराणिक संदर्भ से जुड़ी हो सकती है, अतीत की कोई घटना हो सकती है, सामाजिक बोध हो सकता है, परंतु वे मुख्य विषय ना हो करके एक माध्यम होता है और उसके परिप्रेक्ष्य में जो रचनाकार है वे शाश्वत मूल्यों को प्रस्तुत करता है, अपने समसामयिक बोध को प्रस्तुत करता है और दर्शकों को एक विचार करने के लिए नवीन जीवन दृष्टि देता है। इस तरह से गीति नाट्य काव्यत्व और नाट्य का एक मिलन बिंदु है, जिसमें काव्यत्व का समाहार अनुभूतियों को विस्तार देता है, क्योंकि कविता जो है भावना से जुड़ी हुई होती है, तो अनुभूतियों को विस्तार देता है, और नाट्यता के कारण कथानक का सृजन होता है। तो इस तरह से कविता का पक्ष और नाट्यता का पक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं, कम ज्यादा नहीं।
चरित्रों की बात करें कि गीति नाट्य के जो पात्र हैं वो उनका चारित्रिक विकास नाटककार किस रूप में करता है, तो नाटक का संघर्ष और अंतर्द्वंद्व और चरित्रों का विधान मनोवैज्ञानिक रीति से करता है। पात्रों के मन का सूक्ष्म विश्लेषण, उसके मनोभाव, उसकी मनोग्रंथियों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति और उनका विश्लेषण करता हुआ चलता है। गीति नाट्य का प्रधान आधार वास्तव में मानव का अंतर्जीवन है और यही कारण है कि उसमें मनुष्य के तीव्र मनोभाव अभिव्यंजित होते हैं। अब इन मनोभावों की, इन मनोग्रंथियों की अभिव्यंजना होती किसके माध्यम से? काव्यत्व के माध्यम से होती है। तो इस तरह से गीति नाट्य का प्रधान आधार मानव का अंतर्जीवन है, उसके मनोभाव है और उसकी अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से नाटककार करता चला जाता है। संवाद, कथोपकथन कैसा होगा गीति नाट्य का? क्योंकि गीति नाट्य पूरा पद्यबद्ध है, कविता के रूप में है, तो उसका कथोपकथन पद्यबद्ध, स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक होता है। पात्रों की प्रकृति के अनुकूल होता है। जैसी पात्र की मनस्थिति है, जैसा पात्र की प्रकृति है, उसके अनुरूप ही कथोपकथन होता है। ये कथोपकथन पात्र के मन के भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ होता है। इसके लिए अभिनयता अनिवार्य होती है। गीति नाट्य मंच पर अभिनीत किए जाते हैं, सफल मंचन इनका होता है और इसका प्राणभूत तत्व टोन या ध्वनि वैभिन्य होता है। नाटक में विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से, प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से, अंतरटोन के माध्यम से पात्रों की मनस्थितियों का चित्रण किया जाता है। केवल संवादों से नहीं, उनकी वेशभूषा से, ध्वनि से, प्रकाश से, भाषा की विभिन्न हरकतों से नाटक में पात्रों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। गीति नाट्यों में प्रतीकों और बिंबों का बहुत प्रयोग होता है। जो कथ्य की गूढ़ व्यंजनाएं हैं, उनका संप्रेषण नाटककार प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से ही करता है। छंदों का प्रयोग किया जाता है। तुकांत छंद, अतुकांत छंद, मुक्त छंद, सभी छंदों में रचना होती है। मुक्त छंद कहा जाता है, पर मुक्त छंद में भी, मुक्त होते हुए भी एक आंतरिक लय, एक ताल होती है। तो इस तरह से गीति नाट्य में अनेक विशेषताएं होती हैं। और अगर हम देखें कि हिंदी साहित्य में जो गीति नाट्य लिखे गए, क्या वे पूर्णतया नवीन साहित्यिक विधा है? क्या इससे पहले गीति नाट्यों की रचना नहीं हुई? हिंदी साहित्य में यद्यपि हम देखते हैं आदिकाल में, मध्यकाल में गीति नाट्यों की रचना नहीं है, गद्य ही नहीं था, तो नाटकों की रचना भी नहीं हुई। पद्यात्मक रूप ही अधिकांश था, कविता रूप में ही प्रस्तुत हुए, प्रबंध काव्य की रचना हुई, मुक्तक की रचना हुई। पर गीति नाट्यों की परंपरा भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे प्राचीन है और विश्व के सभी देशों में नाटक जो है गीत, संगीत, नृत्य, काव्यत्व से युक्त रहे हैं। प्रारंभ में नाटक कहीं भी गद्य रूप नहीं थे, उसमें नृत्य रहता था, गीत संगीत रहता था, काव्यत्व से युक्त रहते थे। और चाहे हम यूरोप के नाटक देखते हैं, ग्रीक के नाटक देखते हैं, संस्कृत के नाटक देखते हैं, प्रारंभिक नाटक सभी गीति रूप में रहे, उनमें गीत संगीत रहा। पर एक समय ऐसा आया जब इस गीत संगीत युक्त नाटकों का विरोध हुआ। इब्सन, बर्नार्ड शॉ जैसे यथार्थवादी नाटककार आए और उन्होंने कहा कि नाटक तो यथार्थ की अनुकृति होता है। जो यथार्थ जीवन है, जीवन का जो यथार्थ है,
उसकी अनुकृति नाटक है। तो हम सामान्य जीवन में पद्य में बात नहीं करते, कविता में बात नहीं करते, तो नाटक में पद्य क्यों? नाटक के संवादों में पद्य क्यों? तो उन्होंने इसका विरोध किया और यथार्थवाद का अनुकरण करते हुए नाटकों को गद्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। तो इस तरह से गद्यात्मक नाटकों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। परंतु आगे चल करके टी.एस. इलियट जैसे नाटककार आए और टी.एस. इलियट ने एक नाटक लिखा मर्डर इन द कैथेड्रल, और इस नाटक में वो पुनः गीति नाट्यों का प्रारंभ करते हैं। यथार्थवादी शैली के जो नाटक थे उनमें यथार्थ अति यथार्थ में बदल गया। उसका यूरोप के नाटकों में भी और हिंदी साहित्य में भी हम देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जैसे नाटककार आ गया है जिन्होंने समस्या प्रधान यथार्थवादी नाटकों की रचना की। पर जब टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल गीति नाट्य आया तो यहाँ से फिर नाटककारों का रुझान गीति नाट्यों की ओर हुआ और पुनः गीति नाट्यों के रचना करने की एक परंपरा प्रारंभ हो गई। तो संस्कृत साहित्य में, यूनानी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में गीति नाट्यों की परंपरा हमें काफ़ी प्राचीन काल से ही मिलती है, 13वीं-14वीं शताब्दी से ही मिलती है। हम बात करें कि हिंदी साहित्य में गीति नाट्य कहाँ से प्रारंभ हुए, कब से प्रारंभ हुए, तो आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में गद्य लेखन प्रारंभ हुआ। गद्य की विभिन्न विधाओं को में लेखन कार्य आधुनिक काल में ही प्रारंभ हुआ और आधुनिक काल में ही पहला युग भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और भारतेंदु ने स्वयं अनेक नाटकों की रचना की जिसमें उन्होंने गीति नाट्य, पूर्णतः तो इसको गीति नाट्य नहीं कह सकते, पर गद्य पद्य मिश्रित उन्होंने नील देवी और भारत जननी नाटक की रचना की। और हिंदी में पहला गीति नाट्य अधिकांश विद्वान जयशंकर प्रसाद के करुणालय को मानते हैं और इस करुणालय के अनुकरण में करते हुए परवर्ती काल में अनेक नाटककार गीति नाट्यों की रचना करने के लिए प्रेरित होते हैं। फिर हम देखते हैं सियाराम शरण गुप्त, उन्होंने कृष्ण और उन्मुक्त गीति नाट्य की रचना की। मैथिली शरण गुप्त लीला, दिवोदास, अनग नाटकों की रचना करते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी स्वर्ण विहान नाटक की रचना करते हैं। सुमित्रानंदन पंत रजत शिखर और शिल्पी नाटक की रचना की। भगवती चरण वर्मा ने तारा, महाकाल, कर्ण, द्रौपदी इन नामों से गीति नाट्यों की रचना की। ऐसे ही उदय शंकर भट्ट, इनका नाम गीति नाट्यों के रचयिता के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अनेक गीति नाट्यों की रचना की जिनमें से मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा, अश्वत्थामा, कालिदास, उर्वशी आदि प्रसिद्ध हुए। स्वतंत्रता के पश्चात अनेक नाटककार, अनेक रचनाकार गीति नाट्यों की रचना के लिए प्रेरित होते हैं और उसमें हम देखते हैं धर्मवीर भारती जिन्होंने अंधा युग की रचना की, जिसके रचना शिल्प पर, नाट्य शिल्प पर आज हम बात भी कर रहे हैं। और उनको समझने के लिए हमें देखना आवश्यक है कि हिंदी साहित्य में और कौन से गीति नाट्य रचे गए। गिरजा कुमार माथुर ने इंदुमती, पृथ्वीकल्प गीति नाट्यों की रचना की। ऐसे ही जानकी वल्लभ शास्त्री ने पाषाणी, मंजरी, तमसा इन नामों से गीति नाट्य लिखे। प्रभाकर माचवे का मुक्ति देवता और विद्यांचल प्रसिद्ध गीति नाट्य है। ऐसे ही दो अन्य गीति नाट्य बड़े प्रसिद्ध रहे और हिंदी साहित्य में विशेष रूप से चर्चित भी रहे, पाठ्यक्रम में भी निर्धारित हैं। एक है नरेश मेहता का संशय की एक रात और दूसरा है दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषपाई। दोनों ही मिथक आधारित हैं। और जो अंधा युग है ये भी महाभारत की कथा पर आधारित है। महाभारत के 18वें दिन की कथा को लेकर के और प्रभास तीर्थ में जब प्रभु की मृत्यु होती है तो उस पूरे प्रसंग को लेकर के
गीति नाट्य के रूप में अंधा युग की रचना की है। अब हम बात करते हैं अंधा युग जो गीति नाट्य है उसका रचनात्मक स्वरूप कैसा रहा, उसमें संरचनागत कौन सी विशेषताएं हैं। कथानक के स्तर पर, पात्रों के चरित्र चित्रण के स्तर पर, संवाद के स्तर पर, भाषा शैली के संदर्भ में, मंचन की दृष्टि से, तो उसका रचनात्मक स्वरूप कैसा है, अब हम इस पर बात करेंगे। धर्मवीर भारती बड़े प्रयोग धर्मी नाटककार रहे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने उपन्यासों की रचना भी की, कहानियों की रचना भी की, कविता की भी रचना की, अनेक काव्य संग्रह उनके, और नाटकों की तो रचना की ही। और गीति नाट्य में अंधा युग उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है और इसका कथानक का आधार उन्होंने महाभारत से लिया और उस पूरे कथानक को वे 5 अंकों में विभाजित करते हैं। कथानक के विभाजन में भी वे नवीन प्रयोग करते हैं। 5 अंकों के अतिरिक्त 3 भाग वे और भी जोड़ते हैं। पहले अंक से पूर्व स्थापना लेकर के आते हैं और तीसरे अंक के बाद बीच में अंतराल लेकर के आते हैं, पंख, पहिए और पट्टियां नाम से, और 5वें अंक के पश्चात लास्ट में समापन एक और जोड़ते हैं। तो 5 अंकों के साथ साथ 8 भागों में पूरा कथानक विभाजित है। तो ये भी एक नवीन प्रयोग है। भारती जी का कहीं भी उद्देश्य मिथक को केंद्र में रखते हुए केवल मिथक की पुनर्व्याख्या करना नहीं था, केवल महाभारत की कथा को प्रस्तुत करना नहीं था। वे उस कथा को आधुनिक संदर्भ से जोड़ते हैं। नाटक की रचना हुई 1954 में और उससे पूर्व 1947 में भारत स्वतंत्र होता है और उससे पूर्व 1938 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी विभीषिका थी, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, और फिर भारत विभाजन की त्रासदी जिसे भारत में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने झेला, तो उसका प्रभाव कहीं अंतर्मन में नाटककार पर पड़ता है और वह उस कथा को, उस परिवेश को अंधा युग कहकर के संबोधित करते हैं और इस तरह से महाभारत की कथा को आधार बना करके उसे आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं। इसकी अंतर्वस्तु भावात्मक है, आंतरिक संघर्ष की अभिव्यक्ति से युक्त है, कोमल भावों से परिपूर्ण है। और गीति नाट्य की जो विशेषता होती है, गीति नाट्य की जो स्वरूपगत विशेषता है कि उसका क्रिया व्यापार, उसकी जो घटनाएं हैं वे मानसिक स्तर पर प्रस्तुत की जाती हैं, केवल बाह्य परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। इस अंधा युग नाटक में भी अश्वत्थामा उसको इस नाटक का नायक बना करके प्रस्तुत करते हैं और वो कैसा नायक है, जो प्रतिहिंसा के भाव से युक्त है, जिसके भीतर की शुभत्व, कोमलत्व के जो भाव है, जो कोमलता के भाव है, वो विनष्ट हो चुके हैं और उसके भीतर का जो पशुत्व है वे जागृत हो गया है और इस पशुत्व भाव के जागृत होने के कारण उसका जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया वध वध वध, हिंसा हिंसा हिंसा। और वो किस तरह से मनोग्रंथियों से युक्त होता है, किस तरह से वो अपने ही भीतर के द्वंद्व से पीड़ित होता है, उसका पूरा जीवन एक आंतरिक संघर्ष में व्यतीत होता है, किस तरह से वे अनास्था से युक्त हो जाता है। तो उन सभी भावों को भारती जो है इस नाटक में प्रस्तुत करते हैं और ये आधुनिक संदर्भ में विश्व युद्ध के बाद युवकों की कैसी स्थिति हुई, युवक किस प्रकार से कुंठाग्रस्त हुए, अवसाद से पूर्ण हो गए, उनके भीतर एक मनोग्रंथियां उत्पन्न हुई जिनके कारण वे मूल्यों के प्रति अनास्था का भाव रखते हैं। तो इन सभी स्थितियों को, इन सभी परिस्थितियों को
वे अश्वत्थामा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से अंधा युग की जो अंतर वस्तु है वे भावात्मक आंतरिक संघर्ष की अभिव्यक्ति से युक्त और कोमल भावों से परिपूर्ण है। अभी हमने कथानक की दृष्टि से बात की, अब हम बात करते हैं पात्रों की दृष्टि से कि इस नाटक के जो विभिन्न पात्र हैं उनका चरित्र किस रूप में उभर करके आया है। हर पात्र के मन का बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण भारती जी इस नाटक में प्रस्तुत करते चले जाते हैं। एक एक मनोभाव की, एक एक मनोग्रंथि की बड़ी सूक्ष्म अभिव्यक्ति भारती जी प्रस्तुत करते हैं। जैसे अश्वत्थामा के विषय में ही उसके चरित्र को चित्रित करते हुए वे कहते हैं अश्वत्थामा के मन में क्या भाव जागृत होता है कि आत्मघात कर लूं इस नपुंसक अस्तित्व से, छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। क्योंकि पूरे महाभारत के युद्ध में जब उसके पिता की युधिष्ठिर के अर्ध सत्य से मृत्यु हो जाती है, धृष्टद्युम्न द्वारा उसका वध की अधर्म से वध कर दिया जाता है, और उसके पश्चात एक पुत्र की क्या मनस्थिति होती है उसका एक साक्षात सजीव चित्र इस नाटक में भारती जी प्रस्तुत करते हैं। एक बार उसके मन में ये भाव जागृत होता है कि अब मेरे इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, मैं बस अब आत्मघात कर लूं। ऐसे नपुंसक अस्तित्व को लेकर के जीने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं। पिघली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना कि आत्मघात करने के पश्चात नरक की प्राप्ति कहते वो इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा, इस जीवन को जीने से वह कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा, वहां उतनी यातना नहीं होगी। तो ये अश्वत्थामा का इस तरह से चरित्र प्रस्तुत करते हैं। और फिर अश्वत्थामा के भीतर जब पशुत्व का भाव जागृत होता है, वे प्रतिहिंसा की भावना से युक्त हो जाता है। वृद्ध याचक आता है जो भविष्य का प्रतीक है, उसका वध कर देता है। संजय का वध करने के लिए तत्पर हो जाता है कि जो भी सामने आता है उसका वध करने के लिए, क्योंकि वे अब अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना लेता है, हिंसा हिंसा हिंसा। और इस तरह से, और उसको कहां से प्रेरणा मिलती है, एक वृक्ष पर बैठे हुए उल्लू को देख करके। वह उल्लू एक सोए हुए पक्षी का वध कर देता है, और वहां से उसे प्रेरणा मिलती है कि मैं रात को अंधेरे में शिविर में जाकर के सोए हुए पांडवों का वध कर दूं। तो किस तरह से एक युवक के मन में जब प्रतिशोध का भाव जागृत होता है, पशुत्व का भाव जागृत होता है, तो उसके भीतर जो शिवत्व है, उसके भीतर बैठा जो सत्य है, उसके भीतर का जो कोमल तत्व है, वे विनाश को प्राप्त हो जाता है, वे कहीं समाप्त हो जाता है। तो इस रूप में वे अश्वत्थामा का चरित्र चित्रित करते हैं। तो इस तरह से अभी हमने नाटक के नायक अश्वत्थामा के चरित्र को लेकर के आपके सामने बात की। इसी चर्चा को हम अपने अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।